ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जो श्रद्धा की बात श्रद्धावान लभते ज्ञानम पिछले श्लोक में कह रहे थे, वही बात यहाँ पर एक दूसरे रूप में कही जा रही है। क्योंकि ये बात किसी भी साधक को समझने में बहुत समय लगता है, और श्रद्धा की क्या वैल्यू है, क्या उसकी खासियत है, क्या विशेषता है, क्यों हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ये बात समय के साथ समझ में आती है। कैसे समझ में आती है? तो भगवान कहते हैं क्यों ऐसा होता है, इसको बताते हैं। देखो, भगवान कहते हैं अज्ञः च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य विवेकहीन। कैसे विवेकहीन? जो कि ज्ञान और अज्ञान के बीच में विवेक नहीं कर पाते और संशय में पड़ जाते हैं। देखिए, जीवन में गीता का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान या तत्व ज्ञान, इसको जानने की राह में कई बार ऐसा होता है कि संशय की स्थिति आती है। और जब संशय की स्थिति आती है और हम सही विवेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं विवेकहीन। और एक तो विवेक नहीं कर पाते, और फिर श्रद्धा अगर हम छोड़ बैठते हैं तो समझ लीजिए कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी चली जा रही है किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कहीं दूर जाना है आपको, 400, 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर जाना है, और आप अपनी बस से, कार से, ट्रेन से, जिससे भी चले जा रहे हैं, है ना। और चलते चलते रास्ते में आप भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। ये भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, और आपको ये भी नहीं याद रहा कि हमें जाना क्यों है। विवेकहीन हो गए और श्रद्धा रहित हो गए, तो क्या होगा? अब आपकी गाड़ी आगे जाएगी? नहीं जाएगी, खड़ी रहेगी, वहीं खड़ी रहेगी, अब कहीं नहीं जाने वाली। जब तक कि आप विवेक और श्रद्धा दोनों आपके अंदर नहीं आएंगी, जब तक आपको ये नहीं याद आएगा कि हम जा क्यों रहे थे और कहाँ रहे थे, जब ये दोनों चीजें याद आएंगी तब आप वापस गाड़ी अपनी स्टार्ट करो और आगे चलोगे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है। ना आप पीछे जा सकते हो और ना आगे जा सकते हो। और अगर आप मति विभ्रम होके आप भूल गए हो कि हम कर क्या रहे थे, विवेकहीन हो गए हो, क्योंकि श्रद्धा नहीं रही और विवेक नहीं रहा, इन दोनों की जब स्थिति हो जाती है तो आपकी गाड़ी तब तक खड़ी रहती है वहां पर, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1000 दिन लगे, चाहे पूरा जीवन लग जाए या कई सारे जीवन लग जाएं, बात बराबर ही है। जब तक आप ये नहीं निश्चय करोगे कि मुझे कहीं जाना है, पहली बात, और क्यों जाना है, ये दोनों जैसे निश्चय करोगे आप आगे चल पड़ोगे। और वो ये दोनों बातें कहाँ से आती हैं? विवेक और श्रद्धा से। तो ये अलग से एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है हमको कि भाई विवेकहीन और श्रद्धा रहित नहीं होना है, नहीं तो गाड़ी हमारी खड़ी हो गई। पंक्चर नहीं है, गाड़ी गरम, गाड़ी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, चलने के योग्य है, चल सकती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमें करना क्या है, इसलिए गाड़ी खड़ी है। और वो सुख तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, प्रगति भी रुक जाएगी, आगे का कार्यक्रम भी रुक जाएगा। और ये हमारे, आपने अनुभव किया होगा जीवन में, कभी ना कभी जरूर अनुभव किया होगा कि ऐसा होता है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं।